students, let's we discuss about X-ray. X-rays. X-rays क्या होती है कि ये क्या होती हैं? यूज द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया जाता है बाय यूज ऑफ एक्सरे. ये क्या होती है कि इनकी जो रेंज होती है एक्सरेज की वो क्या होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक अगर कोई भी रेज निकलती है वो क्या होती है? एक्सरे होती है. और इसमें क्या होती है कि इतनी हानिकारक होती है, अगर ये बॉडी में जाती है तो क्या होती है? कैंसर होने जाती है. पर अब तो इनका क्या किया जाता है कि ऐसे यूज की जाती है कि दो प्रकार की होती है, हार्ड और सॉफ्ट. तो जो सॉफ्ट होती हैं उनकी क्या होती है, वो क्या होती है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक. और जो हार्ड होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक होती है. हार्ड एक्सरे होती है. इसमें क्या होता है इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है. वेवलेंथ कम होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा. पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? ज्यादा. ये पेनिट्रेटिंग पावर मतलब बहुत तेजी से आर पार हो जाती है. तो इस वजह से क्या होती है? हार्ड रे क्या होती है हमारे लिए हानिकारक होती है. और अब सॉफ्ट रे का यूज किया जाता है जिसमें क्या होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है. उस वजह से क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम, पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती है. तो इस वजह से वो इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती. एक्सरे क्या होती है? पहले तो क्या थी कि सन से ही आती थी, आर्टिफिशियल नहीं बनाई जाती थी. तो इसमें क्या था, एक कुलीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या करा कि उसने एक ट्यूब बनाई, उससे क्या करा एक्सरे प्रोड्यूस करा. तो इसमें सबसे पहले तो इसकी एक्सरे की प्रॉपर्टी आती है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सरे की क्या प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टी दी गई. ये क्या होता है? चार्जलेस होता है, नॉट न्यूट्रल. चार्जलेस होना और न्यूट्रल में होना क्या होता है? फर्क होता है. ये क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. चार्जलेस का मतलब कि इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इसमें क्या होगा? कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इन पे चार्ज नहीं होता. तो इसको क्या थी, हम क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. कोई भी पेन होगी ये क्या होता है? न्यूट्रल. पर ये क्या होती है? एक्सरे होती है, चार्जलेस होती है. इनमें नो डिफ्लेक्शन. जब भी अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इनमें क्या होगा? कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. तो ये क्या होती है हमारे पास? चार्जलेस होती है. चार्जलेस होती हैं एंड नॉट न्यूट्रल. ये क्या होती है? न्यूट्रल नहीं होती. न्यूट्रल होना मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज. पर इस पे क्या होता है? ये चार्ज ही नहीं होता तो न्यूट्रल कैसे हो जाएगी? ओके. दूसरी बात आती है, ये क्या होती है? ये 2 टाइप्स की होती है. अगर 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक है तो दैट इज द हार्ड एक्सरे. अगर 10 एंगस्ट्रॉम से लेके ये 100 एंगस्ट्रॉम तक है तो ये क्या होती है हमारे पास? सॉफ्ट एक्सरे होती है. इसमें क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है. वेवलेंथ इनकी क्या होगी? कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. और पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाती है इनकी? पेनिट्रेटिंग जो पावर होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज. पेनिट्रेटिंग पावर मतलब जितनी ये स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या हो जाए बॉडी के आर पार हो जाए तो दैट इज द. और एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है. इनमें क्या होती है? इनकी वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है. इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है तो इस वजह से क्या होती है? फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर इनकी क्या होती है? कम होती है. दैट इज द सॉफ्ट एक्सरे. और क्या होती है? एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर. जो एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो विजुअल रे से ज्यादा होती है. मोर देन विजिबल रे. विजिबल रे से क्या होती है? ज्यादा होती है. एक्सरे है गामा रे के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास से एक्सरे. तो हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का कैसे करा गया, कुलीज ने कैसे इसका यूज करा. हमारे पास मैक्सवेल ने दिया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट और रिटार्ड करे तो उस वजह से क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं. तो इसी का यूज करके जो पुलिस था उसने क्या करा? एक्सरे प्रोड्यूस करी. तो उसने क्या करा कि एक कांच की ट्यूब ले ली. क्या ले ली? एक कांच की ट्यूब ले ली. ओके. और यहाँ क्या ले लिया? एक टारगेट. ये टारगेट था, ये क्या था? बहुत ही थिक था. ये क्या है हमारे पास? टारगेट. ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन का बना होता है. टंगस्टन और मोलिब्डेनम. इसका क्या होता है? 42 होता है एटॉमिक नंबर.
और इसका क्या होता है हमारे पास 74। मोलिब्डेनम क्या क्या होता है 74 होता है। टंगस्टन और मोलिब्डेनम का बन के बना होता है हमारे पास क्या टारगेट। और इसको एक एक्सेल इन दोनों को जोड़ा जाता है किससे वी एक्सेलरेट से। इनको किससे जोड़ा जाता है वी एक्सेलरेट से जोड़ा जाता है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है 10 किलोवाट होती है, यानी कि 10 की पावर 5 वोल्ट इसकी जो वोल्टेज होती है वो दी जाती है। और इनको किससे जोड़ा जाता है इनको हाई वोल्टेज वी एक्सेलरेट से इसको जोड़ा जाता है। वी एक्सेलरेट से जोड़ा जाता है। यहाँ पे इसके साथ क्या लगाई जाती है एक बैटरी और स्विच लगाया जाता है। ओके, बैटरी और क्या लगाया जाता है स्विच। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है मेटल प्लेट की बनी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आसानी से बाहर निकल पाए, या फिर इसमें वो बेरेमाइन ऑक्साइड की लेयर भी चढ़ा सकते हैं, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो इस केस में ये क्या होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। ओके, ये क्या होती है बहुत ज्यादा थिक होती है। ये क्या होती है हमारे पास बहुत ज्यादा थिक होती है। ये क्या लिया उसने एक ग्लास की क्या ली, ये क्या था हमारे पास ग्लास की ट्यूब ली। इसमें क्या है टारगेट होता है और इन दोनों को किससे जोड़ा जाता है वी एक्सेलरेट 10 किलोवाट की एक वोल्टेज वी एक्सेलरेट से इसको जोड़ा जाता है। ये क्या होता है टंगस्टन और मोलिब्डेनम का बना जाता है। ये बहुत ज्यादा थिक होता है। ओके, तो अब इसमें प्रोसेस कैसे होती है ये कैसे देखा जाता है कि इसमें एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जब इसको स्विच को बंद कर दिया जाता है, जब इसको स्विच को बंद कर दिया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज और इसमें क्या हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब स्विच को बंद किया जाता है तो इनमें क्या होती है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जब हमने क्या करा, जब हमने स्विच को बंद करा तो स्विच को बंद करते ही क्या होगा फिलामेंट में कैसे क्या हो जाएगा करंट चलना शुरू हो जाएगा। फिलामेंट में से क्या होगा करंट चलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही करंट चलेगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो प्लेट्स क्या हो जाएगी गर्म हो जाने शुरू हो जाएगी और यहाँ से क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। हमने क्या करा जैसे ही हमने स्विच को बंद करा व्हेन स्विच इज ऑफ तो इसमें क्या होंगे कि इसमें फिलामेंट में से क्या हो जाएगा करंट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट चलेगा करंट चलते ही क्या हो जाएगा इसमें करंट चलते ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उस केस में क्या होगी प्लेट गर्म होना शुरू हो जाएगी और थर्मल एमिशन होगा। थर्मल एमिशन होते ही क्या होता है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और क्या होंगे जीरो एक्सेलरेट। थर्मल एमिशन होगा तो जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और क्या करेंगे फोर्स लगेगा और क्या होंगे एक्सेलरेट करेंगे। फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक्सेलरेट करके यहाँ तक क्या हो जाएंगे यहाँ तक क्या हो जाएंगे पहुंच जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने स्विच को बंद करा कैसे किया जाता है जैसे ही इसको स्विच को बंद करा तो इसमें क्या होगा स्विच को बंद करते ही फिलामेंट में से क्या होगा करंट चलेगा। करंट चलते ही क्या होगा हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते ही जब हीट एनर्जी क्या होगी इसमें से निकलेगी तो उसमें क्या होंगे प्लेट्स गर्म होगी। थर्मल एमिशन होगा। थर्मल एमिशन होगा तो जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और क्या करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक अपोजिट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उस केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच जाएंगे और एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे और जीरो वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है हमेशा ही जीरो रहेंगी और यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन थे N1 और यहाँ पे जो एनर्जी जिस एनर्जी से पहुंचते हैं वो क्या होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो जूल हीटिंग से एक जूल हीटिंग और एक फोटोनिक एनर्जी। एक तो जूल हीटिंग
हीटिंग क्या होती है, इसमें कंज्यूम हो जाती है, वो क्या करती है, एक्सरे बनाती है, और कुछ जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डाले जाते हैं उतने ही फोटोन क्या आते हैं, बाहर निकलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास M2, और यहाँ क्या होती है काइनेटिक एनर्जी 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उतने ही फोटोन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये भी बताया नहीं गया कि ये दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड होती है, जूल हीटिंग और फोटोन में क्यों डिवाइड होती है। और इनका कोई रेशो इनका फिक्स नहीं है कि अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन डाले तो इनका रेशो कोई फिक्स नहीं है कि एनर्जी या जो अंदर बची जूल हीटिंग में कितनी आई और फोटोन में कितनी एनर्जी से फोटोन बाहर निकले, ये इनका कोई फिक्स नहीं होता। लगभग जो देखा जाता है वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो फोटोन निकलते हैं वो जिस वेवलेंथ से बाहर निकलते हैं वो एक्सरे की ही वेवलेंथ की रेंज में से निकलते हैं, यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक ही फोटोन यहाँ पे क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और जूल हीटिंग और फोटोन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दोनों का ही क्या होता है, सेम ही माना जाता है। ओके, दोनों के क्या होता है, रेशियो लगभग 50-50 ही होता है, थोड़ा बहुत इनमें क्या होता है, फर्क होता है। तो इसमें सबसे पहली बात कि इसकी ये किस पे क्या क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज द कुलीज ट्यूब क्या थी कि प्रोड्यूस एक्सरे, ये क्या करेगी, एक्सरे को प्रोड्यूस करेगी। और दूसरी किसके ऊपर बेस्ड है, ये मैक्सवेल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मैक्सवेल का प्रिंसिपल क्या था कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट और रिटार्ड करेंगे तो उस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है तो उस एक्सपेरिमेंट पे ये बेस्ड था। कुलीज ट्यूब, कुलीज दैट इज द कुलीज नाम साइंटिस्ट। और इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें क्या ली जाती है, एक मेटल की प्लेट ली जाती है, टारगेट होता है, और प्लेट्स और टारगेट को एक हाई एक्सेलरेट की वोल्टेज 10 किलोवाट से जोड़ा जाता है। ओके, और इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग वह जब हम क्या करते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं। स्विच को बंद करते ही क्या होता है, फिलामेंट में से करंट चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट चलेगा, करंट चलते ही हीट एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो प्लेट्स क्या हो जाएगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, थर्मल एमिशन होगा। थर्मल एमिशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे, जीरो वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे और यहाँ इस प्लेट से लेकर टारगेट तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे जिस एनर्जी से पहुंचते हैं वो क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक तो जूल हीटिंग में, एक फोटोन में। फोटोनिक एनर्जी में दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पहुंचते हैं उतने ही फोटोन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये जितने फोटोन बाहर निकलते हैं ये एक्सरे की वेवलेंथ से बाहर निकलते हैं। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक ही इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। ओके, और जो हीटिंग होती है ये इसमें क्या होती है, कैप्चर हो जाती है, फिर ये एक्सरे क्या होती है, फोटो ले लेती है। यहाँ पे ऐसे क्या बनती है, हमारे पास एक्सरे बनती है। ओके, कोलिजन ये नहीं बता पाया कि वो दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड होती है, और ये भी नहीं बता पाया कि वो क्यों डिवाइड होती है, और वो जो उसमें इलेक्ट्रॉन जितने डाले जाते हैं उतने ही फोटोन बाहर निकलते हैं। और उनकी जो एनर्जी होती है वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोटोन जूल हीटिंग और जो जूल हीटिंग और फोटोनिक एनर्जी दो पार्ट्स में, वो क्यों डिवाइड होती है ये भी नहीं बता पाया। और ये भी नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर निकलेंगे तो टकराने लग जाएंगे तो फोटोन बाहर आएंगे, और सारे फोटोन क्या होते हैं, जितने फोटोन ये बाहर निकलते हैं सारे फोटोन क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी के बाहर निकलते हैं। ये भी वो नहीं बता पाया था। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है। क्यूलिज नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या लिया, एक मेटल प्लेट और एक टारगेट लिया और उसके हाई एक्सेलरेट वोल्टेज से जोड़ दिया 10 किलोवाट से। ओके, तो उसमें क्या करा, ये बेस था मैक्सवेल प्रिंसिपल पे कि जब चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, एक्सेलरेट और रिटार्ड करते हैं तो उस केस में क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। इसकी वर्किंग क्या थी, इसमें जब स्विच को बंद करा, स्विच को बंद करते ही फिलामेंट में से क्या होगा, चार्ज निकलने शुरू हो गए। चार्ज निकले तो उसमें क्या होगा, जो ये प्लेट्स होगी ये क्या होगी, गर्म होने लग जाएगी, हीट एनर्जी निकलेगी और थर्मल एमिशन होगा। थर्मल एमिशन का मतलब क्या होगा कि जीरो वेलोसिटी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे जीरो वेलोसिटी से, और वो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेलरेट करके
इस यहाँ से निकल के यहाँ तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और यहाँ क्या होंगे, जो जितनी एनर्जी है वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जूल हीटिंग और फोटोनिक एनर्जी में। जो जूल हीटिंग होती है वो क्या होती है, इसमें यहाँ पे एक्सरे बनाती है, और फोटोनिक एनर्जी जो फोटोन होते हैं वो उतनी फोटोनिक एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। और अलग अलग फोटोनिक जो फोटोन होती है अलग अलग एनर्जी होती है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी 1 होती है, हमेशा ही 0 होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, थर्मल एमिशन होता है। ओके, तो देन राइट डाउन। एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि जो टारगेट होता है वो थिक क्यों लिया जाता है। टारगेट थिक इसलिए लिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर ना निकल पाए। दैट्स व्हाई टारगेट क्या लिया जाता है, ज्यादा थिक लिया जाता है। इसमें जो जब पुलिस ने पहला एक्सपेरिमेंट जब करा तो उसकी पहली ट्यूब क्या थी, टूट गई थी, तो उसने एक दूसरी ट्यूब का यूज करा, जिसमें से क्या करा, उसने यहाँ से क्या डाला, कोल्ड वाटर या कोई भी ठंडा मटेरियल इसने पदार्थ इसमें डाला, और यहाँ से क्या निकल रहा था, वो हीट एनर्जी लेके हॉट वाटर या हॉट बाहर निकल रहा था। इस वजह से क्या हो गया कि यहाँ में ये ज्यादा इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी, पहले तो ये टूट गई थी। तो उसके बाद उसने एक और ट्यूब ली, यहाँ से क्या डाला, कोल्ड वाटर, यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकला था, जो कि इसके एक्स्ट्रा हीट एनर्जी को अब्जॉर्व करके बाहर निकाल दे रहा था। इस वजह से क्या होगी, एक्सरे प्रोड्यूस होगी। अगली बात आती है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम फिलामेंट करंट को इंक्रीज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। व्हेन इंक्रीज द फिलामेंट करंट, अगर हम फिलामेंट करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है हमारे पास, अगर व्हेन वी इंक्रीज फिलामेंट करंट तो क्या देगा, N1 इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 इंक्रीज। अगर हमने फिलामेंट करंट को इंक्रीज करा, फिलामेंट करंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 इंक्रीज होगा। N1 इंक्रीज हुआ तो N2 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उतने ही फोटोन बाहर निकलेंगे। ओके, N2 भी क्या होगा, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी 1 तो क्या रहेगी, हमेशा ही 0, बिकॉज थर्मल एमिशन हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, E इंटू वी एक्सेलरेट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने पहुंचे, इलेक्ट्रॉन्स जितने पहुंचे, E का इलेक्ट्रॉन्स होता है एक, और वी एक्सेलरेट जितनी वो यहाँ पे जितनी वी एक्सेलरेट थी, जितनी वेलोसिटी थी उनपे, वो क्या हो जाती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी 2, E वी एक्सेलरेट। ओके, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी 2। अगली बात आती है हमारे पास कि व्हेन वी इंक्रीज वी एक्सेलरेट, अगर हम इसको ही और इंक्रीज कर दे, वी एक्सेलरेट को अगर और इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हमने इसको ही इंक्रीज कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1 तो हमेशा ही रहेगी 0, क्योंकि यहाँ थर्मल एमिशन हो रहा है। थर्मल एमिशन में क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है। अगर वोल्टेज एक्सेलरेट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, वी एक्सेलरेट अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और Ke2 क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, और लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ईपी इक्वल टू क्या होता है, ईवी। ईपी क्या होता है हमारे पास, ईवी होता है। ईपी क्या होता है हमारे पास, ईवी होता है। लैम्डा मिनिमम डिक्रीज हो जाएगा। और फिलामेंट करंट को, इसका हमने ग्राफ नहीं देखा, अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, आई वर्सेस लैम्डा का अगर ग्राफ देखें, आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, अगर हमने क्या करा, वी एक्सेलरेट को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास आई वर्सेस लैम्डा का ग्राफ क्या होता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस एंड लैम्डा। ओके, तो इस ग्राफ में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या था, ये आई वर्सेस इंटेंसिटी और इसकी लैम्डा के बीच का ग्राफ था। फिलामेंट करंट को जब हमने इंक्रीज करा तो N1 इंक्रीज होता है, N2 इंक्रीज होता है, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाती है हमारे पास, E बाई एक्सेलरेट। तो इस केस में जो ग्राफ होता है वो ग्राफ की हाइट क्या हो जाती है, और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, दैट इज द इंक्रीज द फिलामेंट करंट।
तो उसमें क्या हो जाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो हाइट है वो और इंक्रीज हो जाती है। अगर हमने क्या करा, व्हेन इंक्रीज वी एक्सेलरेट, अगर हम इंक्रीज करते हैं वी एक्सेलरेट को, तो उसमें क्या होता है, ईपी इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, ईवी। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक 1 तो क्या होगी, 0 रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो लैम्डा मिनिमम होता है वो क्या होगा, इसमें लैम्डा मिनिमम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैम्डा मिनिमम डिक्रीज होगा तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले ग्राफ क्या था, यहाँ पे था, तो ये क्या ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, इतनी ही हाइट से जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट, लेफ्ट में ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब हम वी एक्सेलरेट को अगर इंक्रीज करते हैं तो ईपी इक्वल टू क्या है, वी एक्स लैम्डा मिनिमम क्या है हमारे पास, ईपी इक्वल टू ईवी, ईवी है हमारे पास। तो अब लैम्डा मिनिमम देखें तो ये ई एच सी बाय में ई, दैट इज द लैम्डा मिनिमम। ये क्या हो गया हमारे पास, एच सी बाय में ई को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी बाय में ई वी एक्सेलरेट, वी एक्सेलरेट। तो इसमें वी एक्सेलरेट को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि लैम्डा मिनिमम कम होगा। तो जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उसका लैम्डा मिनिमम क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए कि जूल हीटिंग क्या हो रही है उसमें, जूल हीटिंग क्या हो रही है उसमें, 0 हो रही है, और जिस मैक्सिमम एनर्जी से फोटोन वो जो बाहर निकलेगा उसकी लैम्डा मिनिमम क्या होगी, कम होगी। वो क्या होता है, जिस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है उसकी लैम्डा मिनिमम, वही क्या होगा, लैम्डा मिनिमम होता है। जिस फोटोन की एनर्जी ज्यादा वही क्या होता है हमारे पास, लैम्डा मिनिमम। अगर हम मान लें कि जूल हीटिंग 0 है तो उस केस में जो फोटोन जिस ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलता है वो क्या होती है हमारे पास, लैम्डा मिनिमम एच सी बाई वी एक्सेलरेट। ओके, तो देन राइट डाउन। एक फिर आया था, मोजले नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने कहा था कि यह ग्राफ क्या है, गलत है। उसने कहा था कि यह ग्राफ क्या है, गलत है। ऐसा क्यों कहा था, उसने कहा था कि जो हमारे पास जो इंटेंसिटी बढ़ती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस बढ़ती घटती है। वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस जो होती है, डिसकंटिन्यूअस है। उसने कहा कि ग्राफ गलत है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और जो हमारे पास पार्टिकल